नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट संदीप कुमार दुबे। एक अरसे के बाद दोबारा आप लोगों के बीच में शामिल हुआ हूँ। इस बार का विषय है ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें किस तरीके से अमेरिका को दूर रखने की यूरोप कोशिश कर रहा है। मैं बताता चलूँ कि वर्तमान में इजराइल और ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है, उसके अलावा एक और युद्ध चल रहा है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, जिसमें पहले से ही नाटो यानी यूरोपीय देशों का जो संगठन है, सैन्य संगठन है, वो कहीं न कहीं से इन्वॉल्व है और उसे डर है कि कहीं रूस सीधा नाटो के साथ युद्ध में न पड़ जाए और यूरोप के देशों को उससे नुकसान हो। इसी बीच में जब इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है, तो यूरोप के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका भी अब कूदना चाह रहा है, क्योंकि ट्रम्प जो अपने को बहुत ही बड़ा डीलर कहते हैं और हर बात में कहते हैं कि लेट्स डील, तो वो डील की बात हमेशा करते हैं। वो उनको लगता है कि अब यहाँ पे ईरान में उनकी डील यानी दाल नहीं गल पाई है, तो क्यों ना यहाँ पे दो दो हाथ आजमा लिए जाएं। लेकिन उनकी इस सोच के पीछे कारण जो भी हो, वो जानते होंगे बेहतर। लेकिन यूरोप के लोग जो सोच रहे हैं, वो यहाँ जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं बताता चलूँ कि अभी हाल में इस युद्ध को लेके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने ट्रंप से ईरान के खिलाफ किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई से बचने का आग्रह किया है। यूरोप का ये सोचना है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है, इसराइल की तरफ से सीधे मुलविस होता है या सीधे इन्वॉल्व होता है, तो उसका परिणाम ये होगा कि गाहे बगाहे इसमें चाइना और रूस की भी एंट्री हो सकती है। हालांकि चाइना दूर से देखने वाला देश है और वो सिर्फ फंडिंग करता है, वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा। लेकिन रूस कहीं ना कहीं शामिल अगर हो जाता है, तो ये लड़ाई फिर अमेरिका बनाम ईरान, इसराइल बनाम ईरान और रूस बनाम यूरोप भी हो सकती है। और इस लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है, और जिस तृतीय विश्व युद्ध की हम बात करते हैं, वो तृतीय विश्व युद्ध जो है होता हुआ अ, साकार होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसकी जो विभीषिका होगी, वो पूरी मानव जाति को झेलनी पड़ेगी। तो इस बात को लेके यूरोप के देश काफी ज्यादा संजीदा हैं, काफी ज्यादा वो गंभीर हैं, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अमेरिका इस युद्ध में ना उतरे। वहीं ईरान ने भी बीच का रास्ता निकालना शुरू कर दिया है अपनी तरफ से। खुद बीबीसी की रिपोर्ट भी इस बात को इंगित कर रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से शुक्रवार को परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के विदेश मंत्री एक चर्चा करने जा रहे हैं। तो खबर बीबीसी हिंदी पे ये जो खबर चल रही है, इसमें साफ कहा जा रहा है कि अ, ईरानी समाचार एजेंसी का इसमें हवाला दिया गया है, जो जिसका नाम इरना है। और इरना ये बता रही है कि शुक्रवार को जिनेवा में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कालास के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो गई थी। और मतलब काजा कलास जो है वो ईरान के विदेश नीति प्रमुख माने जाते हैं। और ये इन देशों के, ब्रिटेन के, फ्रांस के और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे परमाणु कार्यक्रम को लेकर। मुख्य रूप से यही कहा जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम पे ही ये पूरी चर्चा होनी है। और जो युद्ध भी शुरू हुआ है ईरान का और इसराइल का, वो इसी बात पे शुरू हुआ है कि इसराइल का आरोप है कि ईरान 8 से 9 परमाणु बम बनाने जा रहा है, और यदि उसने परमाणु बम बना लिया, तो ये उसके लिए यानी कि इसराइल के लिए खतरा होगा। और कुछ एक बयान पहले भी ऐसे इजरायली नेताओं के आए हैं, जिसमें कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इसराइल को इस धरती पर रहने का हक नहीं है और हम उसको मिटा देंगे। तो ऐसे में इसराइल की ये चिंता और भी बढ़ जाती है कि एक उसका एक ऐसा दुश्मन, उसका एक ऐसा दोस्त जो बाद में दुश्मन हो गया, वह जैसे ही वहाँ इस्लामिक शासन आया, वो ईरान
जो एक समय इसराइल का दोस्त हुआ करता था, वो आज उसका दुश्मन हो गया। और वो ये बातें कर रहा है कि वो उसको उसकी हस्ती मिटा देगा, उसको मिटिया मेट कर देगा, और अब उसके पास परमाणु बम भी आने जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर ही ईरान के एक मंत्री ने खुले तौर पे ये बयान दिया कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर परमाणु बमों से हमला किया तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा, और पाकिस्तान उस पे परमाणु बम मारेगा। यानी कि अभी परमाणु बम नहीं बनाया है ईरान ने, इसके पहले से ही ईरान अपने आस पड़ोस के जो साथी हैं जिनके पास परमाणु बम है, जिसमें कि पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। हालांकि पाकिस्तान के पास जो भी परमाणु बम है, अब तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो सारे के सारे अमेरिका द्वारा रखवाई गई हैं। पाकिस्तान का अपना कोई अ, परमाणु कार्यक्रम नहीं है, ना ही वहाँ पे यूरेनियम का शोधन होता है, ना ही वहाँ पे उतनी सुविधाएं हैं। तो एक तरह से वो अमेरिका से उधार लिए हुए हथियारों पर, परमाणु बमों पे, वो खुद को परमाणु संपन्न देश कहता है, और इसका सर्टिफिकेट भी उसको अमेरिका ही देता है। और यूरोप का कोई, दुनिया का और कोई देश उसको इस बात का सर्टिफिकेट नहीं देता कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन अमेरिका इस बात का सर्टिफिकेट देता है। और जब भी भारत से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब भी भारत के साथ कोई भी युद्ध की स्थिति आती है, तो सबसे पहले अमेरिका का फोन आता है कि परमाणु बम, पाकिस्तान जो है आपके ऊपर परमाणु बम से हमला कर देगा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय बिल क्लिंटन ने भी फोन किया था। इस बार भी ट्रंप ने ही ये कहा कि हो सके ये दो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, महान देश हैं, और इनके बीच में हमने परमाणु युद्ध को रुकवा दिया। तो वो परमाणु बम किसके हैं? परमाणु बम तो अमेरिका के ही हैं। और अब तो सारी रिपोर्ट्स भी धीरे धीरे सामने आ रही है, बातें धीरे धीरे गुपचुप सामने आ रही है। वो परमाणु बम जो थे वो 70-80 के दशक में रखवाए गए थे अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के अंदर, ताकि वो सोवियत रूस के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा सके। खैर ये बातें अलग हो गई, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने जब ये बात कहा कि पाकिस्तान हमारी तरफ से परमाणु बम फेंकेगा, तो ईरान ने दुनिया के सामने जो कहा कि देखिए जी, अभी इन्होंने परमाणु बम नहीं बनाया है, और अभी ये पाकिस्तान के परमाणु बम हमारे ऊपर फेंकवा रहे हैं। कल को अगर इनके पास परमाणु बम हो जाता है तो ये सीधे हमारे ऊपर परमाणु बम फेंकेंगे। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास एक ऑप्शन यही है कि हम इनके परमाणु परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दें, जैसा कि हमने इराक में किया था। इराक में भी जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा था, उसको पूरी तरीके से मिट करने में कहीं ईरान का ही सीधे सीधे हाथ था। ईरान ने तो हमला करके उसको मिट कर दिया था। अब सवाल ये है कि अ, जब इसराइल इस युद्ध में पूरी तरह से कूद चुका है, और उसका पलटवार ईरान बहुत ताकत से दे रहा है, क्योंकि पुष्ट और अपुष्ट खबरें ये बता रही हैं कि इसराइल के पास सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें 20,000 से ज़्यादा हैं। और उसके कुल अगर मिसाइलों की संख्या को जोड़ा जाए, तो एक विशेषज्ञ तो यहाँ तक कहते हैं कि उसके पास 50 लाख मिसाइलें हैं। ईरान के एक नेता ने पिछले कुछ दिनों पहले कहा था कि वो सिर्फ इसराइल और अमेरिका से युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे, वो तो ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि अगर पूरी दुनिया दुनिया मतलब नाटो, पूरा यूरोप, अमेरिका और इसराइल एक साथ भी अगर ईरान के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं, तो भी वो उनको टक्कर कर लेंगे। इतनी मिसाइलें उनके पास है, इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन उनके पास है। और आ, आ, रूस और यूक्रेन युद्ध में सब जानते हैं कि रूस को हाई टेक्नोलॉजी के जो ड्रोन्स हैं वो ईरान दे रहा है। तो ईरान की टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे की चीज हो गई है। अभी भी जब ईरान पलटवार कर रहा है, तो इसराइल का चाहे आयरन डोम हो, चाहे अमेरिका के वहाँ पे एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए जो सिस्टम लगाए गए हैं वो हों, चाहे थार्ड हो, सब कुछ वहाँ डिप्लॉयड है। लेकिन वो सब फेल है, क्योंकि ईरानियन जो मिसाइल्स हैं वो मैक 6, मैक 8, यानी कि साउंड, ध्वनि की रफ्तार से भी 8 से 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से वो अटैक कर रही हैं। और खुद इसराइल के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि एक बार उनकी मिसाइलें हमारे रडार पर दिखती हैं और फिर अदृश्य हो जाती हैं, और एकाएक फिर उनसे हमला होता है, और वो हमारे शहरों को नेस्तनाबूद कर रही हैं। और अब तो
यहाँ तक बात आ गई है कि कई कई एक मिसाइलों में कई कई वॉरहेड कैरी करने वाली मिसाइलें भी वहाँ पे दागी जा रही हैं, जिनका सामना करना किसी भी दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इज़राइल भी ये सोच रहा है कि अगर जल्द से जल्द अमेरिका इस पूरे मामले में नहीं पड़ा, तो इज़राइल के अस्तित्व के ऊपर भी संकट आ जाएगा कि इज़राइल बचेगा ही नहीं। इज़राइल का ज़र्रा-ज़र्रा जो है वो बम से उड़ा दिया जाएगा और इज़राइल नाम का देश ही नहीं बचेगा। और यही बात ईरान कह भी रहा था कि अगर इज़राइल नहीं माना तो हम उस देश का पूरा नामो-निशान मिटा देंगे। बंकर में लोग छुपे हुए ज़रूर हैं, लेकिन सब जानते हैं कि ईरान से युद्ध करके इज़राइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यहाँ पे यूरोप की भी चिंता जायज़ है कि अगर अमेरिका कूदता है इज़राइल को बचाने के लिए, क्योंकि इज़राइल डॉटर ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इज़राइल का अस्तित्व ही अमेरिका से है। यानी आप उसको दूसरा अमेरिका मान लीजिए। मिडल ईस्ट में अमेरिका ने अपना एक बेस बनाया, जिसको एक देश का नाम दे दिया, इज़राइल। और वो बेस ऐसा था जिसके माध्यम से वो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन जहाँ ये बेस बनाया, वो जिन लोगों से बनाया, वो लोग थे जो पूरे विश्व में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। बाद में अमेरिका के जितने भी सरकारें बनी, उनमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और आज तो अमेरिका की सरकार को भी इज़राइल कंट्रोल करता है। अब इज़राइल ने हमला कर दिया, अब इज़राइल को बचाने अमेरिका को आना ही पड़ेगा और अमेरिका जैसे ही आएगा, वहाँ रूस कहीं न कहीं घुस जाएगा, क्योंकि रूस अमेरिका को अपने विघटन का, सोवियत रूस के विघटन का मुख्य कारण अमेरिका को मानता है। अब अमेरिका जब गिरेगा, गिरेगा, तो कहीं न कहीं यूरोप भी उसमें फँस जाएगा। तो चारों तरफ, उधर कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया में, उधर वियतनाम अ, में भी कुछ बगल में अड्डे हैं अमेरिका के, वहाँ भी प्रभावी हो सकता है। चाइना, ताइवान का मामला भी चल ही रहा है। तो चारों तरफ एक साथ जंग, जापान को भी कहीं न कहीं उसमें कूदना पड़ेगा और कहीं न कहीं भारत भी उसमें खींचता जाएगा, तो चारों तरफ आग लग जाएगी। इसी चीज़ को यूरोप भाँप रहा है और यूरोप ट्रम्प से सीधे-सीधे कह रहा है कि भैया युद्ध में ना पड़ो और कहीं भी अपने आप को सीधे-सीधे इन्वॉल्व ना करो, क्योंकि ये आग अगर ये चिंगारी अगर भड़की, तो जो आग लगेगी उसको बुझा पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा आगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अपने विचार रखता रहूँगा। आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे प्रोत्साहित करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की और अच्छी वीडियो बनाता रहूँ और आप लोगों के बीच में आके आप लोगों का प्यार पाता रहूँ। नमस्कार।